paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, स्किन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल। Monday to Saturday for appointment contact 9933225553। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं LG बंगले के यहाँ पर और हम आपको बता दें, यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है वृक्षाबाद से यहाँ पर महिलाएं आई हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जैसे वृक्षाबाद में एक केस हुआ था एक 7 साल की बच्ची का, रेप एंड मर्डर, तो उसी के सिलसिले में ये मुद्दा जो है आज तक ये सॉल्व नहीं हुआ। तो इसीलिए जो है यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पर आई है और उनके सपोर्ट में सोशल वर्कर बिंदु जी भी है। तो आइए इसी विषय में हम वहाँ के कुछ लोग से हम बात करते हैं। बताइए मैम। मेरा नाम सुशीला तिर्की है जी, बताइए। बुरसाबाद कैंची नाला में रहती। नैना नाम का जो बेटी के साथ में दुष्कर्मी हुआ, उनके विषय में हम लोग पूछना चाहते हैं कि नैना के साथ में क्या हुआ। वो बेटी का साथ में रेप हुआ, बोला मर्डर हुआ, लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो हम जानना चाहते हैं। कौन किया वो हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो आरोपी नहीं है। जो आरोपी है जो बाहर घूम रहा है, हमें ये जानना है कि दोबारा इंक्वायरी क्यों नहीं किया। मतलब आपको ये लग रहा है कि आरोपी जो है वो बाहर घूम रहा है और हमें सुनने में ये भी आया है कि कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है। हाँ, अरेस्ट किया गया है बेकसूर लोग, क्योंकि उस दिन वो जो अरेस्ट हुआ है वो आदमी ड्यूटी गया था। 8 तारीख को ड्यूटी जाके आई। उसकी पत्नी ये थी। रात को अगर कुछ गलत किया था इसका हस्बैंड, तो इसको कैसा पता नहीं चला। और ये जो 2 कदम में रहती इसका घर, इसको कैसा पता नहीं चला बच्ची के साथ। अगर इनका लोग जो है उनके घर के अगल बगल हाँ, रहते और इन्हीं के हस्बैंड को और इन्हीं के बेटे को जो है अरेस्ट किया गया है। हाँ, ठीक है। 9 तारीख को जब डेड बॉडी शाम 2:30 बजे को मिला, उस दिन इसका हस्बैंड ड्यूटी गया था, बैल स्कूल में ड्यूटी करता। वो बच्चा प्रवीण को लेके पुलिस वाला लेके यहाँ वहाँ छानबीन करता कि बेटी कहाँ, लड़की कहाँ, नैना कहाँ करके। तो बच्चा बोलता कि नहीं पता नहीं पता नहीं पता। तो हम लोग क्या करें, इनको हम बोली इसके पापा को बुला दो, क्योंकि पुलिस वाला वो बच्चा को लेके पूरा घूमता है, बच्चा थक जाएगा क्योंकि बीमारी बच्चा है वो। तो ये क्या करें, एक लड़का को भेजा स्कूटी से, जाके ब्लेयर स्कूल से उसका अब्बा को बुला के लेके आओ। उसका अब्बा बुला के आया, 10 बजे आया वो, 10 बजे 10:30 तक आया। 10:30 बजे आने के बाद में उसका घर गया, पेटी खुलवाया, बस्ता खुलवाया, पुलिस उसका पूरा घर, पूरा चारों बगल में पुलिस वाला था। जो आरोपी अभी अंदर है ना, उनके घर में पूरा तलाशी ले चलता है कि बच्चा अगर किया होगा, बाप किया होगा बोल के पूरा इसका ऊपर आरोप लगा। हाँ, लेकिन वो आपका ये कहना है कि वो बंदा ये काम में नहीं है, क्योंकि 1 बजे तक पुलिस वाला था, पूरा घर का पीछे सारा जगह छान मारा और नहीं मिला। अभी हम सुनाई दिया कि थाना में बोला कि बच्चा को रेप करके घर का पीछे रखा तो उसका पत्नी को कैसा नहीं मिला, बगल वाला को कैसा नहीं मिला। ठीक है। और 1 बजे से पुलिस वाले लोग खाना खाने जाते थे, जाते 1:10 1:15 को जाते थे, सब चले गए खाना खाने। उसके बाद हम 2 बजे तक इनका घर में बैठा, हमको चाय पिला, डायबिटीज से हम भूखा था। हम लोग भी परेशान था कि बच्ची कहाँ गई होगी, शायद कोई मेहमान लेके चले गए, जान पहचान वाले लेके चले गए थे, हम लोग सोचते थे। लेकिन इसको हम बोले ठीक है चाय पिला हमको। 1:30 बजे हम इनका घर में बैठे, चाय पिलाओ, चाय पिएगी उसके बाद कुछ सोचेगी। ऐसे करते करते ऐसा घूम के आने के बाद में जो आरोपी अंदर है वो 2 बकरी लेके बाहर में चराता था। चराते 2 बज गया, वहाँ से पार हुआ। हम बोला आप यहाँ क्या करता, तो बकरी घुमाता। तो बच्चा कहाँ, बच्चा घर में सोता है।
तो आप जल्दी जाओ, बच्चा को देखो। बच्चा अगर कुछ गिर गया या कुछ अपना कर दिया तो दिव्यांग बच्चा है ना, कुछ कर दिया तो अपने आप को आप जल्दी जाइए बोला। वो जाके थोड़ा सा आगे में मेरा चर्च है, मेरा चर्च के सामने में हम बैठ कर प्रार्थना करते कि प्रभु ये बच्चा कहाँ गया, क्या बच्चे के साथ कुछ हुआ ना जाने, तो बच्चा को कोई जान पहचान लेके चले गया। ऐसा सोचते 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 हम 2:20 को मेरा घर गई है, सिर्फ रास्ता का बगल में चर्च भी है और घर भी है। जाके वहाँ ऐसा खाना खाने नहीं सकती है, भूख प्यास ने, फिर भी चक्कर उक्कर आएगा बोल के हम क्या करें, नमक पानी डाल के थोड़ा सा खाई। उसके बाद में ऐसा लेटने टाइम पता चला कि डेड बॉडी मिला। वही हम सोचती, हमको बताओ कि वो आदमी 2 बजे 2:30 बजे तक मेरा नज़र में था, वो डेड बॉडी कौन रखा? अगर वो आरोपी किया तो डेड बॉडी कैसा रखा? वो तो वही था मेरे सामने में, कैसा डेड बॉडी रखा? हमको बताना है, बस मेरे को सुनना है। मतलब आपके ये कहना है कि जिस लोगों को भी इस आरोप में गिरफ्तार किया है वो लोगों ने ये काम ही नहीं किया? नहीं किया, 100% वो तक काम ही नहीं किया। तो आखिर इतने दिन तक पीएस पाड़गांव की टीम आखिर क्या कर रही थी? इन जैसा आपका कहना है 2 निर्दोषों को उन लोगों ने अरेस्ट किया है, और उसमें से एक जन जो है जिनका बेटा जो है वो दिव्यांग है, राइट? हाँ दिव्यांग है, हाँ दिव्यांग है। उसका बाप ठीक है, बाप भी 50-55 का है, पतला से कमज़ोर सा आदमी है वो, और उसका बेटा दिव्यांग है। तो वो दिव्यांग तो मतलब 1 kg का मतलब कुछ उठा के जाने की ताकत नहीं है बच्चा को। वो तो सोया था, क्योंकि उसको पूरा घुमाया भी था, बच्चा को चक्कर आया, फिट्स आया, वो सोया पड़ा था। क्योंकि हम लोग थे वो जगह में, पुलिस जब इंक्वायरी करने समय में हम लोग भी थे वहाँ पे। बोलते हम लोग को पेटी खुलवाता है, चटाई खुलवाता है, गंजी निकालने वाला जो साबी को उठा के लेके चले गए हैं, चटाई लेके चले गए हैं। इनका घर का बगल में एक बेटी थी, बड़ी सुंदर खूबसूरत बेटी थी इनका। उस बच्ची के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये बच्ची के साथ ऐसा उस लोग कैसा कर सकते हैं? जो अच्छा बुरा ज्ञान देने वाला आदमी ऐसा कैसा करेगा? मेरे को जानना है कि 2 से 2:30 बजे तक डेड बॉडी मिला, वो डेड बॉडी कौन रखा, कैसा रखा? हम आपको क्या लगता है जो पीएस पाड़गांव की टीम है अभी तक इसमें असमर्थ रही है कि वो लोग गुनहगारों को अभी तक पकड़ नहीं पाए? नहीं पाए हैं। तो आज आप लोग यहाँ पर जो है सोशल वर्कर के साथ बिंदु जी के साथ आप आज यहाँ पर आए थे, आप लोग एलजी साहब से मिलने के लिए, तो आप लोगों की उनसे बातचीत हुई? नहीं हुई। उनका क्या कहना? उनका कहना है कि वहाँ अबडिंग थाना में जाके पहले पूछताछ करना, उसके बाद में अगर नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे आना करके बोले। मतलब आज ये मुद्दा ऐसा हो चुका है कि ये पीएस पाड़गांव जो इतना बड़ा पुलिस स्टेशन होने के बावजूद ये मुद्दा वहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ। महिलाओं को जो है रोड पर उतरकर राजनिवास आना पड़ा, और राजनिवास आने के बाद जो है इनको यहाँ से डायरेक्शन दिया गया है यहाँ के पुलिस SHO द्वारा कि आकर अबडिंग थाना के जो SHO साहब है उनसे मिले। तो आइए इसी विषय में हम बिंदु जी से भी जानते हैं कि जैसा वो इन महिलाओं के लिए है, तो उनका भी हम बात कुछ सुनते हैं। मेरा नाम बिंदु है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और जब मुझे पता चला इस बात का बुशाबाद में ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ है, तो फिर मुझे 2 दिन बाद पता चला, तो मैं गई वहाँ पे, पता किया, मैंने सारा इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन जिस तरह से मैंने लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि लोग सेटिस्फाई नहीं हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आरोपी को पकड़ा गया है उसमें एक दिव्यांग बच्चा है। और जहाँ तक मुझे लॉ के बारे में उतना नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि एक दिव्यांग जन को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई भी उसका बयान को कभी भी वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है, उसका मेंटली वो सही नहीं है। तो कैसे वो बता सकते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया? अब उसको अगर आप फोर्स करते हैं कि आप ऐसा बोलिए तो वो बोलेगा, क्योंकि जो चीज़ आप बोलेंगे उसको वो रिपीट करेगा, क्योंकि उनका रिपीटेड का एक आदत होता है। और मैंने खुद स्पेशल एजुकेशन मैंने किया है। और तो मैं आप कई सारे दिव्यांग बच्चों को आप स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, इवन आप उनके हर चीज़ में आप आगे आती है। आपको क्या लगता है ये आखिर क्या हुआ? मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, जैसे मैंने बच्चे के साथ में मैं खुद गई, मैं उनसे मिली, मेरी बात हुई, तो मुझे जिस हिसाब से मुझे पता लग रहा है कि बच्चे ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि वैसे जो बोल रहा है उससे तो नहीं लग रहा है। वैसे उसके बयान को हम सीरियसली नहीं ले सकते। उनके फादर से मेरी बात हुई तो उनका फादर का कहना था कि मेरे बेटे को, मैं डर रहा था कि पुलिस वाले कहीं मेरे बेटे को मार के, क्योंकि मेरे साथ में हुआ है, वो डर रहे थे, डर की वजह से उन्होंने अपने आप को। मतलब आपके ये कहना है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसे काफ़ी मारा पीटा गया अंदर?
वैसे हमें सुनने में मिला है कि ऐसे ही उनको मारा पीटा गया, वो डर रहे थे कि कहीं मेरे बेटे के साथ में भी ऐसा ना हो, इसीलिए उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया, अपने ऊपर लिया। उन्होंने मतलब कन्फेस किया कि हम दोनों ने जो भी कांड है मैंने किया है। तो लेकिन मैं नहीं मानती ऐसा हुआ है। मेरा जब लोगों से मेरी बात हुई, मैं बुरशाबाद गई, मैं एक्यूज के घर भी गई, मैं विक्टिम के घर भी गई, मैं दोनों परिवार से मैंने बात किया, मैं उनके घर का आगे पीछे मैंने चारों तरफ में मैंने इन्वेस्टिगेशन मैं खुद से करी, मैंने खुद जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया कि क्या है कैसे। तो मैं भी थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूँ। यही चाहती हूँ कि मैं किसी को, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई नाकाम है, कोई नहीं कर पा रहा है। मुझे ये जानना है कि जो भी इंक्वायरी हो सही तरीके से हो, ताकि जो आरोपी है उसको सजा फिर से इंक्वायरी होना चाहिए। आपका ये मांग है री इंक्वायरी किया जाए। और अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताइए। अब हम SDPO के पास जा रहे हैं, हम उससे क्लियरिफिकेशन पूछेंगे कि क्या हुआ, आपका इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, हम जानना चाहते हैं। क्योंकि हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। मैंने जब पूरी पब्लिक से, वहाँ के बस्ती के लोगों से मैंने बात की तो उन लोगों ने बोला कि हमें कुछ भी नहीं बताया गया। तो हम चाहते हैं कि हमें बताए भाई क्या हुआ, हमारे उस बच्चे ने कैसे किया, क्या किया। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, एक 7 साल की बच्ची के साथ में एक रेप और मर्डर होना, ये सब के लिए हम सब मतलब पूरे अंडमान निकोबार के लिए शर्मनाक बात है। तो इसीलिए मैं इसमें पूरा जांच चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी हो। अगर PS अबरडीन के PS पहाड़गांव के पुलिस अगर उसको फिर से अगर री इंक्वायरी करते हैं तो अगर वो अच्छी तरह से जांच करे, लेकिन मैं अकेला उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ क्योंकि पूरा बस्ती ये मांग कर रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। एक आखिरी सवाल आपसे मैम, कितने दिन हो जाने के बाद आज आपने ये मुद्दा उठाया, आखिर क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं भाई, हम अगर हम एक लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं तो हम उसके बारे में बिना जाने कैसे उसमें हम इन्वॉल्व हो। मैंने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, मैंने पूरा जांच पड़ताल किया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। मैंने सारे लोगों से बात की, मैंने एक लोगों से, इवन मैंने बच्चों से लेकर, यंग से लेकर, वुमेन से लेकर, मेन से लेकर, मैंने एक बच्चों से बात की। लेकिन सभी का यही कहना है कि प्रवीण डांग और नीरल डांग जो उनके फादर है ऐसा कर ही नहीं सकते। तो भाई एक आदमी बोल सकता है कि वो खराब है, अब सारे लोग तो नहीं बोलते। ऐसे ही होता है ना कि अगर एक आदमी का आप एक का सपोर्ट करेंगे या 100 को सपोर्ट करेंगे, आप 100 को ही मानेंगे। जहाँ पे भी हो, जहाँ पे मेजोरिटी का ही सबसे ज़्यादा बोलबाला है, तो मैं मेजोरिटी में विश्वास करके इसीलिए मैंने बोला कि हमें, आप क्या बोल रहे हैं, तो सब लोग बोले कि आप मैडम आप हम लोग का साथ रहिए, हम लोग को सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। ये मेरा कहना नहीं था, मैं बार ये बात कह रही हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, ये बस्ती के लोगों ने कहा है उनको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। आप सबकी क्या मांग है इसमें? सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए जी, दोबारा सीबीआई जोर से बोलिए। दोबारा सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए ताकि सही आरोपी पकड़ा जाए, इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं। तो आप सबकी भी यही मांग है कि सीबीआई इनको इंक्वायरी होना चाहिए, सही तरीके से। तो जैसा हम आपको बताए थे, यहाँ पर अब ये लोग आए थे LG साहब से मिलने के लिए, बट किसी कारणवश वो इनसे नहीं मिलने पाए और अभी ये जा रहे हैं अबरडीन पुलिस स्टेशन के SDPO सर के पास। और आइए हम आपको इसका आगे का भी दिखाएंगे कि SDPO सर से मिलने के बाद आखिर क्या इनकी बातचीत हुई। और इसी महेश नारायण के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।